Hey everyone, I hope you are doing best. So finally, आज मैं बात करने वाला हूँ मापन, मात्रक तथा त्रुटि विश्लेषण। ये लेसन नंबर 2 सेकेंड का फिजिक्स का चैप्टर का है। फिजिक्स तो मापन, मात्रक तथा त्रुटि विश्लेषण, ये क्या मापन क्या होता है या मापन की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? मापन किसे कहते हैं? किसी मापन सुनिए, मापन किसी अज्ञात राशि को ज्ञात करने के लिए, किसी अज्ञात राशि को ज्ञात करने के लिए जो हम एक मानक मान लेते हैं, कोई एक मानक मान लेते हैं, तो उस मानक को हम किसी राशि के साथ तुलना करते हैं, उसे उस राशि का मापन करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये स्टिक है, ये मान लीजिए 5 सेंटीमीटर का है। हमें नापने के लिए पैमाना का जरूरत पड़ा, मापन का जरूरत पड़ा। मापन की आवश्यकता, मापन की आवश्यकता किसी चीज को मापने के लिए, जो हम भौतिक राशि को मापने के लिए किसी मानक की मान की जरूरत पड़ती है, उस मानक को हम मापन की आवश्यकता करते हैं। और मापन के लिए निम्न 2 बातों पर निर्भर रहता है। मापन के लिए निम्नलिखित 2 बातों की आवश्यकता पड़ती है। पहला मात्रक और दूसरा होता है आंकिक मान। मापन का को ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित 2 बातों की आवश्यकता पड़ती है। पहला मात्रक को इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट या यूनिट्स बोल सकते हैं, और आंशिक मान को न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, मात्रक को यूनिट और आंशिक मान को न्यूमेरिकल वैल्यू। अब बात आता है कि मात्रक क्या होता है। ठीक है, 2 बातें हो गए। अब आता है मात्रक किसे कहते हैं? बात आता है मात्रक। अब मात्रक किसे कहते हैं बताइए। देखिए, वह सर्वमान्य मानक जिसका किसी भौतिक राशि, जिसका किसी
भौतिक राशि के साथ तुलना की जाती है, उसे उस राशि का मात्रक कहते हैं। ठीक है, आप इसको नोट भी कर सकते हैं। मात्रक वह सर्वमान्य मानक जिसका उपयोग होना चाहिए, जिसका उपयोग किसी भौतिक राशि के साथ तुलना की जाती है, उसे उस राशि का मात्रक कहते हैं। उसे उस राशि का मात्रक कहते हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं और या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि आंशिक मान। इसको इंग्लिश में न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू करते हैं। ठीक है, आंशिक मान, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लीजिएगा या इस वीडियो पुश करके आप नोट कर लीजिए करिए। ठीक है, तब न्यूमेरिकल वैल्यू, आंशिक मान। अब बात आता है आंशिक मान किसे कहते हैं, बताइए। आंशिक मान लिख लीजिए। आंशिक मान उस राशि के मान को प्रदर्शित करता है, अर्थात यह बताता है कि उसका मात्रक उस राशि में कितनी बार सम्मिलित है। आंशिक मान किसी भौतिक राशि के मान को यह बताता है कि उस राशि में उसका मात्रक कितनी बार सम्मिलित है या कितनी बार आया है। या देख लीजिए, ये ट्री है। ठीक है, ट्री को कितना मीटर, लगभग मान लीजिए 20 मीटर का ट्री। ठीक है, इसमें जो 20 मीटर, 20 तो इसका आंशिक मान हो गया और मीटर क्या हुआ, मात्रक। ठीक है, अब लिख लीजिए इसका आंशिक मान उस मान को प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित
करता है, अर्थात यह बताता है, यह बताता है कि उस राशि में उसका मात्रक कितनी बार सम्मिलित है, उसका मात्रक कितनी बार सम्मिलित है। ठीक है, आंकिक मान उस मान को प्रदर्शित करता है, अर्थात यह बताता है कि उस राशि में उसका मात्रक कितनी बार सम्मिलित है। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर चुके हैं कि शायद आप लोग। अब बात आता है कि राशियां कितनी प्रकार की होती हैं। राशियों के प्रकार, राशियों के प्रकार मूलतः राशियां दो प्रकार की होती हैं। मूलतः राशियां दो प्रकार की होती हैं। पहला मूल राशि, दूसरा व्युत्पन्न राशि। पहला है मूल राशि, दूसरा है व्युत्पन्न राशि। अब मूल राशि किसे कहते हैं या व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं, चलिए बताइए। मूल राशि नोट करिए। मूल राशि वे राशियां हम आपको थ्योरी बोल दे रहे हैं, आप नोट कर लीजिए। वे राशियां जो किसी दूसरे राशियों पर, वे राशियां जो किसी दूसरे राशियों पर निर्भर नहीं रहती हैं, वे राशियां मूल राशियां कहलाती हैं। वे राशि मूल राशि कहलाता है, ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, वे राशि जो किसी दूसरे राशि पे आश्रित नहीं रहती, उसे हम क्या कहते हैं, मूल राशि कहते हैं। ठीक है, फिर आता है व्युत्पन्न राशि, इसका आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, अब
बात आता है व्युत्पन्न राशि। ये पहली हेडिंग हो गई। दूसरी हेडिंग व्युत्पन्न राशि। बताइए आप लोग अपने बनाइए ना। वे राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर रहती हैं उसे हम व्युत्पन्न राशि कहते हैं, या वे राशियां जो दूसरे राशियों पर निर्भर रहती हैं व्युत्पन्न राशि कहते हैं। ठीक है, समझ में आया ना? यानी मूल राशि में जैसे एग्जांपल हो गया क्या, लंबाई, लंबाई, द्रव्यमान, लंबाई, द्रव्यमान और समय मूल राशि हो गए। ये राशियां मूल राशियां किसी दूसरे पदार्थ पर नहीं निर्भर रहती, ये स्वयं अपने पर निर्भर रहती है, सेल्फ डिपेंडेंट रहती है, सेल्फ डिपेंडेंट। ठीक है, और जो व्युत्पन्न राशि होती है वो मूल राशियों पर निर्भर रहती है। ये सभी राशियों पर निर्भर रहती है और सभी है राशियां। ठीक, और व्युत्पन्न राशि में जैसे क्षेत्रफल, विद्युत धारा, आज ये सभी मूल राशियों पर आश्रित होती है। ठीक है, अब बात आता है राशियां दो में। तो राशि का तो मात्रक तो होगा, जैसे लंबाई है तो लंबाई का मात्रक क्या होगा, मीटर होगा। मीटर के अलावा भी हो सकता है। ठीक है, लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकेंड। ये सब होता है ना, आप लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। मूल राशि, मूल मात्रक, व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न मात्रक, ये सब आप पहले से परिचित हैं। क्लास 9 मापन चैप्टर था पहला ही फिजिक्स का। अब आप 11th में कुछ एक्स्ट्रा जानने की कोशिश करेंगे। सो एक्स्ट्रा क्या है, जैसे मापन, मात्रक तथा त्रुटि विश्लेषण। इसमें एक्स्ट्रा क्या हो गया, त्रुटि विश्लेषण आ गया। नहीं तो ये सब मापन, मात्रक, ये सब तो पढ़ चुके हैं आप पिछली कक्षाओं में। ठीक है, अब आज हम आपको बताएंगे कि मूल मात्रक किसे कहते हैं और व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं। अपने बनाइए ना मूल मात्रक, वे मात्रक जो मूल राशियों से बने होते हैं मूल मात्रक कहलाते हैं। वे मात्रक जो मूल राशियों से बने होते हैं मूल मात्रक कहलाते हैं। ठीक है, मूल मात्रक, फंडामेंटल यूनिट, मूल मात्रक, फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट, ठीक है, मूल मात्रक। मैं थ्योरी बोल रहा हूं, आप उसको नोट कर लीजिए। मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। जैसे लंबाई, जैसे लंबाई का मात्रक मीटर होता है। क्या होता है लंबाई का मात्रक? मीटर।
ठीक है, लंबाई का मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। जो लंबाई है, लंबाई का मात्रक मीटर और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और तथा समय का मात्रक सेकंड। ठीक है, लंबाई का मात्रक मीटर। ये लंबाई क्या है? लंबाई, ये लंबाई क्या होती है? लंबाई होती है मूल, क्या बोलिए बोलिए, मूल राशि और उसका मात्रक क्या होता है? मीटर। यही मीटर जो इसका मात्रक है, मूल मात्रक कहलाता है। यहां जैसे देख लीजिए, द्रव्यमान है और द्रव्यमान, द्रव्यमान क्या है? मूल राशि है, ठीक है, और मूल राशि का मात्रक क्या? मूल राशि मात्रक क्या? किलोग्राम। और यहाँ एक एग्जांपल और है, ठीक है, ऐसे आम इसे और होते हैं, जैसे समय क्या है? मूल राशि है तथा उसका मात्रक क्या है? सेकंड है। इसको सेकंड बोलते हैं। स्वाभाविक भाषाओं में हम लोग सेकंड बोल देते हैं, लेकिन इसको शुद्ध सेकंड बोलते हैं, ठीक है, सेकंड इसमें क्या है? मूल मात्रक है। तो ऐसे ही सभी का होगा। अब आता है व्युत्पन्न मात्रक। अरे भाई, अब तो व्युत्पन्न मात्रक का अपने आप खुद बना लोगे। जैसे क्या? जैसे मूल मात्रक का क्या बोले आप? वे मात्रक जो मूल राशियों से मिलकर बने होते हैं मूल मात्रक कहलाते हैं। और ऐसे व्युत्पन्न मात्रक, अब तो आपको खुद समझ में आ गया होगा कि व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं। वे मात्रक जो व्युत्पन्न मात्रक से, व्युत्पन्न राशि से उत्पन्न होते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, ठीक है। व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक वे मात्रक जो व्युत्पन्न राशियों से उत्पन्न होते हैं। व्युत्पन्न मतलब उत्पन्न होना, जो व्युत्पन्न मात्रकों से, व्युत्पन्न राशियों से बनते हैं, उसे क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। आप मेरे थ्योरी को नोट कर लीजिए करिए, ठीक है। मैं इतना स्लो बोलता हूँ, आप उसको नोट करिए ना। आप लोगों के लिए तो मैं स्लो बोल रहा हूँ, ठीक है। वे राशि जो वे राशि नहीं, वे मात्रक, ठीक है ना। वे मात्रक जो व्युत्पन्न
जो व्युत्पन्न राशियों से बनते हैं उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। मात्रक कहते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए आप। व्युत्पन्न मात्रक वे मात्रक जो व्युत्पन्न राशियों से बनते हैं उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? समझ लीजिए, ये क्लास 11 का है। फिजिक्स है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है ना? वे मात्रक जो व्युत्पन्न राशियों से बनते हैं उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल इसका उदाहरण। ठीक है, जैसे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्षेत्रफल को क्या कह सकते हैं? क्षेत्रफल को लंबाई गुणित क्या होता है? चौड़ाई होता है। लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है, लंबाई का मात्रक मीटर और चौड़ाई को भी किसमें नापते हैं? लंबाई में नापते हैं ना। चौड़ाई का मात्रक तो क्या होगा? मीटर होगा। मीटर इंटू मीटर इक्वल टू मीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया कि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ होता है। और लंबाई को किसमें नापते हैं? लंबाई को नापते हैं मीटर में। फिर चौड़ाई को भी, जैसे किसी चीज, जैसे डब्बे को ले लीजिए आप। डब्बे की लंबाई, डब्बे की चौड़ाई, आखिर लंबाई में ही नापेंगे ना। ठीक है, चौड़ाई को भी मीटर में, लंबाई को भी मीटर में। मीटर इंटू मीटर इक्वल टू मीटर स्क्वायर। ठीक है ना? समझ में आया? ऐसे और ले सकते हैं आप। नोट कर लीजिए इसको। नोट कर चुके होंगे आप। ठीक है, इसको हम इरेज कर देते हैं। अब बात आती है कि मात्रकों की प्रणाली। बात आती है मात्रकों की प्रणाली। मात्रकों की प्रणाली। ठीक है, या प्रणाली को पद्धति भी बोल सकते हैं। पद्धति। ठीक है, तो पुराने समय से ही, कालांतर से ही अनेक वैज्ञानिक या अनेक देशों के लोग अपना अपना अलग मापन की प्रक्रिया रखते हैं। जैसे कई लोग सुनने होंगे आप लोग कि लंबाई को कई लोग मीटर में, कई लोग सेंटीमीटर में, कई लोग
मतलब अलग अलग पद्धति होती है। जैसे द्रव्यमान को किलोग्राम में भी नाप सकते हैं, ग्राम में भी नाप सकते हैं। ठीक है, ऐसे कई पद्धतियां होती हैं। अलग अलग देशों के लोग अलग अलग पद्धतियों को मानते हैं। जैसे मात्रकों की तीन प्रणाली को माना जाता है, मूलतः तीन प्रणाली, और एक है अंतरराष्ट्रीय प्रणाली होता है। ठीक है ना, उसके बारे में आइए हम चर्चा करते हैं। पहला होता है CGS। ये क्या होता है? CGS यानी C से यानी सेंटीमीटर, ठीक है ना। G यानी ग्राम, S यानी सेकंड, ठीक है। CGS यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, तो इसको इस प्रणाली को CGS, ठीक है ना। अब दूसरा होता है MKS, ठीक है। MKS यानी यम मतलब मीटर किलोग्राम सेकेंड, ठीक है ना। CGS यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, MKS यानी मीटर किलोग्राम सेकेंड। तीसरा होता है FPS, फुट, लंबाई को फुट में नापेंगे। P यानी द्रव्यमान को किसमें? पाउंड में, तथा समय को सेकंड में, ठीक है ना। फुट, पाउंड, सेकेंड। यह PS जो पद्धति है, इसको ब्रिटिश लोगों की पद्धति माना जाता है, अंग्रेजों की पद्धति। MKS सभी मानते हैं, CGS आवश्यकता अनुसार सभी मानते हैं इसको, ठीक है। तीन प्रणाली हो गई। तब बात आती है कि CGS पद्धति किसे कहते हैं, MKS पद्धति किसे कहते हैं, FPS पद्धति किसे कहते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर चुके होंगे आप लोग, या स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए ना। ठीक है, अब आता है बात CGS पद्धति। CGS पद्धति किसे कहते हैं? वह पद्धति जिसमें, या वह पद्धति या वह प्रणाली जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में, समय को सेकंड में मापा जाए तो उसे CGS पद्धति कहते हैं। ठीक है। अब दूसरी बात आती है MKS पद्धति। वह पद्धति जिसमें लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में मापा जाए तो उसे MKS पद्धति कहते हैं। मैं आपको जितनी थ्योरी बोलूं ना, उसको कॉपी में आप हेडिंग वाइज नोट करते जाइए। ठीक है, नोट कर लीजिए। मैं जितनी
थ्योरी बोल रहा हूं आप तो नोट कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं ना? ओके ठीक है। और तीसरी पद्धति है FPS, वह पद्धति जिसमें लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को किसमें, पाउंड में, और समय को सेकेंड में मापा जाए तो उसे FPS पद्धति कहते हैं। समझ में आया? समझ में आ गया? समझ में आ गया सबको? CGS पद्धति, MKS पद्धति, FPS पद्धति। अब एक बात आता है कि ऐसी कोई पद्धति को बताना है कि जो जिसे पूरे वर्ल्ड के लोग माने, पूरे संसार के लोग माने, पूरा विश्व माने। ऐसी पद्धति को हम यसाई पद्धति कहते हैं। ऐसी पद्धति को हम यसाई पद्धति कहते हैं, जो उस पद्धति को पूरे वर्ल्ड के लोग, पूरे संसार के लोग मानते हैं। ठीक है। अंतरराष्ट्रीय पद्धति, अंतरराष्ट्रीय पद्धति, इसको एसआई यूनिट भी बोलते हैं, ठीक है ना? एसआई यूनिट, ये एसआई यूनिट जो होता है, एसआई पद्धति, ठीक है ना? एसआई पद्धति, यह पद्धति एमकेएस पद्धति का सुधरा हुआ रूप होता है, यानी इसे वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया है, इसे वैज्ञानिकों द्वारा निर्मित किया गया है एसआई पद्धति। ये पद्धति एमकेएस पद्धति का सुधरा हुआ रूप होता है। यह एमकेएस पद्धति का सुधरा हुआ रूप होता है, ठीक है ना? इसे एसआई पद्धति कहते हैं। पद्धति को इंग्लिश में सिस्टम बोलते हैं, ठीक है ना? नोट कर लीजिए आप, ठीक है? नोट कर लिया आपको? वेरी गुड, काफी समझदार हो गया होगा यानी, ठीक है? तो चलिए अब आता है कि आप फेयर में या रफली आप जब भी वीडियो देखना, किसी भी चैनल की वीडियो देखें तो पहले आप रफ कॉपी या रफ या पेन साथ लेके पढ़िए। जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं या हेडिंग, उसको बनाना ना भूलिए, उसको लिखना ना भूलिए, ठीक है ना? उसको जब भी आप वीडियो देखिए तब आप कॉपी पेन लेके साथ में बैठिए, ठीक है? जितनी बातें बोला जाए उसको कॉपी में नोट करिए। खैर इतना तो पॉसिबल नहीं है कि हर बात, हर हेडिंग आपको लिखवा दिया जाए। आप तो इतने बड़े काफी डेवलप हो चुके हैं कि बोलने पर आप खुद लिख सकते हैं, खुद समझ सकते हैं, ठीक है? हम थ्योरी आपको ब्लैक बोर्ड पर हेडिंग लिखवा देंगे, हम उसकी थ्योरी बोलेंगे, उसकी परिभाषा बोलेंगे, उसकी डिफिनेशन बोलेंगे, तो आप उसको नोट करेंगे, ठीक है ना? इतना तो आप में डेवलपमेंट हो गया होगा अभी, क्योंकि आप
अब बोर्ड का एग्जाम भी दे चुके हैं एक बार, फिर बोर्ड आने वाला भी है। ठीक है, तो चलिए आगे हम बात करते हैं। अब जो अंतरराष्ट्रीय प्रणाली होता है, एसआई यूनिट होता है, ये कुल 7 होते हैं, 7 यूनिट। पहला लंबाई होता है, ये राशि है, ठीक है ना। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, ठीक है। तो लंबाई का यूनिट क्या होगा? लंबाई का यूनिट मीटर। मीटर को एम से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। लंबाई का मात्रक मीटर, ये मात्रक है, ये राशि, ठीक है। लंबाई का मात्रक मीटर, पहला हो गया। द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। द्रव्यमान को किलोग्राम को केजी से, सेकंड को एस से या एस सी, ठीक है ना। यस ताप को केल्विन में, ताप को केल्विन में, विद्युत धारा को एम्पियर में, एम्पियर में, ज्योति तीव्रता को कैंडेला, कैंडेला इसको सीडी से, पदार्थ की मात्रा को मोल में, मोल में, इसे यन से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए। लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकेंड, ताप का मात्रक केल्विन, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला, पदार्थ की मात्रा मोल, ठीक है। ये हो गया। अब एक आप लोग नोट लिख लीजिए, नोट, ठीक है। इस मात्रकों की अतिरिक्त 2 पूरक मात्रक होते हैं या पूरक राशियां होती हैं, 2 पूरक राशियां होती हैं। इसके अतिरिक्त इसके
दो पूरक राशियां, दो पूरक राशि होती है, ठीक है, होती है दो पूरक राशि। क्या? पहला कोण, कोण का मात्रक रेडियन, और दूसरा होता है घन कोण। घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन। ठीक है, कोण का कोण राशि है, कोण का मात्रक रेडियन और घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये ऐसा यूनिट होते हैं। ये नोट में दो राशियां और होती हैं, दो पूरक राशि माना जाता है इनको, कोण का मात्रक रेडियन और घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन। ठीक है, तो इसी के साथ हम मापन और मात्रक के बारे में जान चुके हैं। अब अगली वीडियो में हम देखेंगे त्रुटि। त्रुटि क्या होती है, त्रुटियों के प्रकार तथा कुछ उसके अगली वाली वीडियो में हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो या हमारे पढ़ाने से कुछ आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। चैनल का नाम है स्टडी पॉइंट, सीबीएस स्टडी पॉइंट। Today is my first video on YouTube. So when you like my video, so thank you so much and like and subscribe my YouTube channel. Subscribe my YouTube channel CBS Study Point. आपको नोट्स PDF आपको अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको अगर समझ में आया तो कल इसके बाद में आपको त्रुटि के बारे में आपको बताएंगे। त्रुटि क्या होती है, त्रुटियों के प्रकार। आप एक प्रकार से इसको जितने मैंने थ्योरी बोला है इसको आप नोट्स भी बना सकते हैं, नोट्स की तैयारी कर सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब एंड माय YouTube channel CBS Study Point.